तो हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं JNV पाठशाला। इस चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सैनिक स्कूल और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी चीज़ों की तैयारी करती है। मैं खुद ही नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोगों के लिए मॉडल पेपर है नवोदय विद्यालय के लिए, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको मैथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और हमारे पास टाइम मिल जाता है, मतलब वीडियो अगर थोड़ा हो जाता है टाइम में, तो मैं कोशिश करूंगा अदर सब्जेक्ट भी आपको कराने के लिए। तो वीडियो बहुत रेगुलर आ रही है, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको नवोदय विद्यालय का कोर्स दिखाई दे रहा होगा। ये जो कोर्स है, ये आप जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये खुद के JNV पाठशाला के द्वारा बनाया गया, आपके शिवम भैया के द्वारा बनाया गया ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर मिल जाएगा और 9 प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल का पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। और इसमें आपको 2022 का भी पेपर मिलेगा, OMR शीट भी मिलेगा। और ये सभी चीज़ें सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में, 69 रुपये में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप जाकर तो वहाँ से डायरेक्ट खरीद सकते हो। और नहीं तो आपको खरीदना है तो यहाँ पे हमारा टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके या कॉल पे बात करके भी खरीद सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई हमारी बातें। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे और इसमें मैंने बोला था कि आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा और फिर यहाँ से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर दुगुनी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मान लेते हैं कि पहले जो आयत की लंबाई थी वो x थी, चौड़ाई थी y थी। इस टाइप से आपको नहीं मानना है, ये सबसे मतलब बेकार रूल है। इस टाइप से आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीके इसको बताता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ से क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, रुक जाओ। यहाँ पे ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल ड्रा हो जाओ, ये ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल ड्रा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइटिंग ये हो गया। अब यहाँ पे समझो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई भी एक रेक्टेंगल अपने मन से मान लो। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये रेक्टेंगल है और इसका जो हमारा ये सॉरी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 1 है। ठीक है, 1 मीटर है, मतलब मीटर वगैरह कुछ भी आप मान सकते हो सेंटीमीटर में। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे हमारा 2 × 1 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्यारे बच्चों अब क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को दुगनी कर दिया जाए। तो आप एक दूसरा ट्रायंगल और बना लो। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसकी चौड़ाई जो है 2 हो गई और लंबाई जो है ये हमारा 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, बस डबल हो गया। अब इसका बोला गया है कि हमारा जो यहाँ पे हमारा जो ये क्षेत्रफल है उसमें कितना % वृद्धि होगा। तो पहले तो क्षेत्रफल निकाल लो, तो 4 × 2 निकालोगे तो आप ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा क्षेत्रफल 2 आया था, यहाँ पे हमारा 8 हो गया। तो आप एक प्रकार से समझो ये क्या हुआ है कि हमने मान लो आप प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट से समझो कि हमने किसी चीज़ को 2 रुपये में ख़रीदा, उसको 8 रुपये में बेच दिया। तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 6% का, यानी 8 में से आप 2 घटा दोगे तो हमारा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारा जो बढ़ रहा है क्षेत्रफल, वो 6 बढ़ रहा है। और नीचे हमेशा हम क्या करते हैं कि इस ओरिजिनल वाले को ही रखते हैं, यानी CP को रखते हैं एक प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ से हम 2 को रखेंगे नीचे और इंटू 100, आपको पता ही है 100 आप कर दोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो 2 से ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, यानी हमारा ये आ जाएगा 300%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा 300% का वृद्धि होगा, यानी हमारा जो इंक्रीजमेंट होगा एरिया में वो 300% का होगा। ये हमारा एकदम शॉर्टकट वे था, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया इसीलिए समय लगा है, नहीं तो आप इसको बहुत ईजिली बना लेते। बस कोई भी एक आप ऐसे रेक्टेंगल मान लो कि ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका हमारा 2 हो गया, इसका डबल हो गया तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 8 और 2 यहाँ पे हमारा 6 हो गया, नीचे 2 × 100। इस टाइप से जैसे ही आप करोगे आपका 300 आ जाएगा। एकदम यूं मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन भी आप सेकेंडों में बना दोगे। तो इस टाइप से भी आप जल्दी कर सकते हो। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। ये जो आपको अनुच्छेद वगैरह दिख रहा है, इसको चाहो तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको आप अपने मन से सॉल्व करना। यहाँ पे आप अनुच्छेद ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये जो मेरे कोर्स का प्रीमियम, ये मतलब आप पैसे दे करके इसको खरीदोगे, लेकिन आपके शिवम भैया इसको सॉल्व करा रहे हैं। जितना भी आपका एग्जाम समय तक इसको सॉल्व करा दूँ, लेकिन जो भी बच्चे चाहते हैं उसको इसको परचेस कर ले, ताकि आपको पूरा चीज़ें एक ही बार मिल जाए, आप अपने मन से भी प्रैक्टिस कर सको। यहाँ पे देख लो, ये दूसरा अनुच्छेद है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये तीसरे अनुच्छेद का स्क्रीनशॉट आप ले लो।
ये चौथे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, चौथे अनुच्छेद का, और यहाँ पे आपका आंसर शीट भी दिया हुआ है तो आप आंसर शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो प्यारे बच्चों, अब हमारा आ गया दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी हम सिर्फ मैथ के ही क्वेश्चन यहाँ पे पहले सॉल्व कराएंगे, फिर हमारे पास समय बचेगा तो दूसरे सब्जेक्ट के हम देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि वो सबसे छोटी सी संख्या कौन सी होगी जो हमसे यहाँ पे 20, 8, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, बस यही हमको बताना है। तो आप दो तरीक़ों से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप इनमें से ऑप्शन में से सभी को देख लो कि जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी, 12 से भी और 15 से भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस में 2, 3 डिवाइड हो जाते हैं, तो इसमें से देख लो कि सबसे छोटा क्या है, उसको आप ट्रिक कर दो। लेकिन इसमें कई बार समय लग जाएगा, तो आप क्या करो कि इसका LCM ही निकाल लो। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने बस आपको बता दिया कि ऐसा कुछ भी आता है तो आपको LCM निकालना होता है। तो 20, 8 यहाँ पे, सॉरी प्यारे बच्चों 8 होगा, और 12 और 15, इसका आप LCM निकाल करके और नीचे कमेंट करना कि LCM वाले का आंसर, ऐसे करके आप यहाँ पे नीचे कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। ये मैं इतना छोटा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा नहीं, बस मैंने आपको बता दिया। अब प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे आपसे आ गया कि दो संख्याओं का लघुत्तम हमारा 3 है और उसका गुणनफल जो है वो 93 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत कॉमन है, और इस टाइप से मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा LCM इंटू HCF और बराबर हमारा 1 नंबर इंटू अनदर नंबर, यानी एक संख्या इंटू दूसरी संख्या। इस टाइप से हमारा ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको एकदम याद कर लो। अब यहाँ पे देखो, हमसे पूछा गया है कि LCM हमको बताना है, HCF हमारा दिया हुआ है 3, और दोनों संख्याओं का गुणा ऑलरेडी दे दिया है। कितना दे दिया है हमारा 93, और हमको LCM बताना है। तो यहाँ पे मान लो LCM गुणा में, तो LCM बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बस 93 में 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 31, यानी 31 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन एकदम आपको समझ जाओ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। 43 में आपको यहाँ पे बोला गया है कि 8 जो दिया है, 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर आपको बताना है। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है। आपको बस 8 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू जो होता है, उसको आपको निकाल लेना है। देखो, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 8 के आगे आप पहले देखोगे तो 3 अंक है, तो 3 अंक, तो 3 जीरो लगा दो, और उसके बाद दूसरा 8 जो है, तो दूसरा 8 के आगे एक ही अंक है तो 1 अंक, और -0 आप कर दो तो 0, और 10 में से 2, और यहाँ पे ये हमारा 9, और यहाँ पे हमारा 7, 7920। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि ये तो आप खुद से बना लिए होगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 44 देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर जाकर के डिवाइड को सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप डिवाइड को सॉल्व कर दिए और फिर वैसे कर नहीं पाओगे, क्योंकि पहले आप ब्रैकेट ही सॉल्व करोगे फिर डिवाइड करोगे। तो देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी पड़े। अब प्यारे बच्चों देखो, इसमें हमको ऐड करना है, ठीक है। तो पहले आप इसको ऐड कर लो। ऐड करने के लिए हमसे क्या बोल रहा है कि 5.05, इसमें हमको क्या ऐड करना है, इसमें हमको ऐड करना है 5, ये हमारा डेसिमल, और फिर हमारा ये 5, ठीक है। इसको आप ऐड कर लो तो ये हमारा 5 से 0, एक हमारा आ गया, तो ये हमारा 6, और फिर हमारा ये डेसिमल, और ये हमारा आ गया 60, यानी हमारा आ जाएगा 6.6 आ जाएगा, क्योंकि एक 0 है लास्ट में, तो उसको लिखने से कोई अंतर नहीं है। और उसके बाद से हमारा जो डेसिमल है डिवाइड में है, जो 10.1 है, ठीक है। तो दोनों में एक एक अंक के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल का कोई मतलब नहीं, डेसिमल हट जाएगा, और ये हमारा 6 बार में टोटल कट जाएगा। तो ये हमारा इस टाइप से हमारा आंसर जो आएगा वो 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे ईजी क्वेश्चन ही आप में आते हैं। तो आप लोग को डेसिमल का जितना भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सभी होता है, इसको एकदम अच्छे से पढ़ना, एकदम बारीकी से पढ़ना, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ोगे लोग भी। सो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो, यहाँ से हमसे बोला गया है कि यहाँ पे हमारी जो संख्या लिखी गई है ये आपस में मल्टीप्लाई में है, और फिर इसको डिवाइड करना है। तो सबको आप मल्टीप्लाई करा लो, 9 त्रिका 27, त्रिका 81। अब देखो यहाँ पे ये 81 लिख दो, और देख लो कि सब में कितने अंक के बाद डेसिमल है। यहाँ पे ये 2 अंक के बाद डेसिमल है, इसमें भी 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो 2 2 4, और इसमें 1 अंक के बाद है, यानी टोटल 5 अंक के बाद डेसिमल है। तो 2 अंक हो गया है, 3 अपने मन से 0 लगा दो, ये हमारा 5 अंक के बाद डेसिमल हो गया, और ये हमारा 0.0 ये हो गया हमारा। अब नीचे हमको डिवाइड कितना करना है, 0.0, आप यहाँ पे काउंट करोगे तो हमारा नीचे 1 2, ये हमारा डेसिमल है, 0 3 1 4 और 8 1, यहाँ पे हमारा नीचे 4 0 था, और फिर 81 था, हमारा 81 था, यानी 8 1 था। अब यहाँ पे देखो क्या करो,
जब डेसिमल में आता है तो डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप ऊपर और नीचे क्या करोगे, डेसिमल का प्लेस सेम कर दो, बस जीरो बढ़ा करके। आप अगर आप अपने मन से लास्ट में एक और जीरो लगा लेते हो तो आप देखोगे कि ऊपर भी आपका जो होगा, आपका मतलब 6 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, नीचे भी आपका जो है 6 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। तो आप डेसिमल नॉर्मली हटा सकते हो, और जैसे ही डेसिमल हटाओगे ये सारे जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर वो हो जाएगा 810 और नीचे आपका 81। तो हमारा इस टाइप से कट करके ये हमारा आंसर 10 आ जाएगा। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ईजी तरीके होते हैं कि आप डायरेक्ट डेसिमल को हटा सकते हो बिना मतलब दिमाग लगाए हुए। ऐसे कई लोग बताएंगे कि ऊपर 100 ऐसे मल्टीप्लाई कराओ, ये सब थोड़ा बोरिंग होता है। तो आपको पता ही है आपके शिवम भैया बहुत छोटे छोटे तरीके बताते हैं ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। प्यारे बच्चों, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक बस है वो 1.5 घंटे में यानी 1 सही 1/2 यानी इसको 1.5 घंटा पढ़ा जाता है, यानी 1 घंटा और आधा घंटा ये हो गया हमारा, और उसमें हमारा 54 किलोमीटर जाती है। तो उसका चाल क्या है ये हमको बताना है। तो देखो पहले तो आप क्या करो कि घंटे को आप बदल लो। तो घंटे को जब आप बदलोगे तो 2 से 2 और 1 3/2 घंटे हमारा हो जाएगा। 3/2 आवर्स हो गया, आवर्स यानी घंटा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमारे पास यहाँ पे हमारा जो दूरी भी दी हुई है हमारे पास 54 किलोमीटर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। तो स्पीड बराबर तो आपको पता ही है, बस आपको क्या करना है कि डिस्टेंस में आपको अपने जो टाइम लगा है उसे डिवाइड कर देना होता है। तो बस टाइम में जब आप डिवाइड करोगे तो ये 3/2 होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप देखो 54 को आप डिवाइड कर रहे हो, आप यहाँ पे देखो 54 को आप डिवाइड कर रहे हो 3/2 से, तो यानी ये हो जाएगा 54 गुणे 2/3, यानी हमारा 2 जो है ऊपर चला जाएगा और 3 जो है वो नीचे रह जाएगा। तो इस टाइप से ये 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कट करोगे तो ये 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36 आ जाएगा। ठीक है, हमारा 36 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लें क्योंकि हमने यहाँ तक, हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं कि इस व्यंजक को सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही ईजी है, इसको तो आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि बोर्ड मास का रूल लगेगा BODMAS। आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना होता है, ऑफ यानी का को सॉल्व करना होता है, और फिर आपको डिवीजन को सॉल्व करना होता है, डिवाइड को, फिर आपको मल्टीप्लाई को, फिर आपको आपका एडिशन, फिर आपको आपका सब्ट्रैक्शन, इन सभी को सॉल्व करना होता है। और ब्रैकेट में आपको जो भी ब्रैकेट में दिया रहता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप डिवाइड को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे इसके पूरे के जगह पे मैं डायरेक्ट चाहूँ तो 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर दूँ तो ज़्यादा आसानी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पे समझो ये हमारा हो गया 5 + 4 और यहाँ पे हमारा इंटू 8 और माइनस ये हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5 + 8 चौको यहाँ हमारा 32 और -2। अब यहाँ पे देखो ये 2 के सामने सिर्फ माइनस है, तो सिर्फ 2 जो है उस माइनस करना है, इन दोनों को आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे आप इसको प्लस करोगे तो ये हमारा 37 में से 2 गया तो ये हमारा आ जाएगा 35। तो इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है। एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, ये देखो इस क्वेश्चन को आपको खुद से पहले सॉल्व करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको कई बार बोला है कि इस टाइप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम अच्छे से एक बार देख लो। ठीक है, अब इसको देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि एक घड़ी को 560 रुपये में बेचा जाता है तो उसको 20% का हानि होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, यानी SP दिया हुआ है और आपका लॉस दिया हुआ है, तो आपको पहले CP निकाल लेना है, यानी लॉस % दिया हुआ है। तो CP निकालने के लिए हमेशा आप CP को क्या करो कि X मान लो। इसका मैंने आपको फंडा बताया था, और नहीं तो आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, बाकी मैं फार्मूले पे ऐसे क्वेश्चंस बताता नहीं हूँ। और x और आपको हानि हुआ है तो माइनस कर दो, x माइनस x का आपका कितना % का हानि हुआ है, 20% का, तो 20 कर दो। और ये हमेशा आपका इक्वल आएगा। आपको पता है आपका जो SP दिया रहता है उसके इक्वल आएगा 560 का। वही आपका प्रॉफिट दिया रहता है तो बस आपको यहाँ पे प्रॉफिट करना होता, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया है, दिया है तो मतलब आपका हानि दिया हुआ है तो आपको हानि करना है। ठीक है, 20 से ये 5 बार में आपका हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आपका x और माइनस ये आपका हो जाएगा x/5। तो ये आपका 5x और 5x में से एक x गया तो आपका 4x और बाई 5 हो जाएगा। 4x/5 बराबर आपका 560। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको बटा 1 कर दो और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 जो है ऊपर जा करके मल्टीप्लाई कराएगा, 4 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही 4 से इसको कट कर लेता हूँ। तो 4 से यह हमारा 14 बार में 140 बार में कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, जब 5 जा करके 114
140 में मल्टीप्लाई कराएगा तो 14 25 70 और एक जीरो लग जाएगा, यानी हमारा 700। तो देखो सीपी जो है हमको पता चल गया कि 700 रुपये है। और आगे फिर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि इसको 140 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ पे देखो हमको सीपी यानी हमारा क्रय मूल्य पता चल गया कि 700 रुपये में खरीदा गया, 840 रुपये में बेचा जा रहा है। तो आप खुद ही यहाँ पे आपको देख सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट होगा आपका 140 रुपये होगा, यानी 700 में खरीद के 840 में बेचा जा रहा है। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्रॉफिट इंटू 100 और बटा आपका नीचे हमेशा सीपी यानी आपका 700। तो बस ये आपका इजी हो गया, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया और 14 से ये 5 बार में 14 25 70 और 5 से ये आपका 20 बार में यानी 20%। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका 20% हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप बार बार देखना। ये हो गया। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा 1 मिनट इसको देख लेता हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये क्वेश्चन। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं, ठीक है या नहीं। तो देखो मैं इसको बता ही देता हूँ, वैसे अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आता नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 840 विद्यार्थी हैं टोटल, उसमें से 128 लड़कियाँ हैं सब। तो पूछा गया है कि लड़कियों एवं लड़कों का प्रतिशत का अनुपात। ये प्रतिशत का अनुपात गड़बड़ दिया है, यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का प्रतिशत हमसे पूछना चाहिए था, ठीक है। ये दिया रहता तब हमारा जाकर के क्वेश्चन सही होता, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे देख लो और आप इसको सॉल्व करो। रुको, हाँ ठीक है, अब ये हो गया है। अब इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास यहाँ पे 640 टोटल लड़के हैं सब विद्यार्थी और उसमें से 128 लड़कियाँ हैं सब। तो 128 बटा 640 गुणे 100, बस आपको यही कर देना है। तो ये जीरो से जीरो हमारा कट जाएगा और ये हमारा 64 बार में ये हमारा 128 2 बार में आ जाएगा, तो ये हमारा 20% आ जाएगा। ये परसेंटेज निकालने के लिए बस दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा गया और उसको 25% के लाभ पे बेच दिया गया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो जो मैंने आपको फंडा बताया है बस वही फंडा आप लगाओ। अभी मैंने बताया था ना कि जितना भी आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य और प्लस क्रय मूल्य का, आपको क्रय मूल्य का जितना भी प्रॉफिट दिया रहता है तो प्रॉफिट में बस उसका परसेंटेज निकाल दो इतना, और बराबर या हमेशा आपका एसपी के इक्वल आएगा। एसपी यानी आपका सेलिंग प्राइस, जितना पे आपका विक्रय मूल्य होगा, बस यही। तो आप इसको 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये आपका डायरेक्ट कट जाएगा 100 बार में। तो ये 400 और प्लस 100 आपका आ जाएगा 500, यानी आप 500 रुपये में इसको बेचोगे तो आपको इसमें 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बाकी आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप मेरे तरीके से एकदम ईजिली बना सकते हो, नहीं तो फार्मूला याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप फार्मूले में भरो और आपका हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा कि आप फार्मूला भी याद कर लो, मेरे तरीके से भी आप ऐसे समझ जाओ क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों अब रहा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, गुणजों मतलब उसका मल्टीपल्स, यानी 3 के टेबल में जो 5 सबसे फर्स्ट डिजिट आते हैं वही आपको बताना है। यानी 3 6 9 12 15 और 15, बस यहीं तक आपको इन सभी को जोड़ देना है और 5 से डिवाइड कर देना है। तो ये छोटा सा काम आप करोगे क्योंकि ये एवरेज निकालना है और ये आपके शिवम भैया इतना ईजी तो कराएंगे नहीं, आपको पता ही है। अब प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी जो है वो प्रातःकाल 5:40 पे कहीं से प्रस्थान करती है और बोला जा रहा है कि शाम को 6:55 पे वो जिसको जहाँ उसका डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच जाती है। तो रेलगाड़ी को यात्रा करने में कुल कितना समय लगा, यही आपको बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस तो आप चाहो तो जनरली टाइम से जोड़ सकते हो, नहीं तो आप जैसे भी मतलब आपको इजी पड़े वैसे आप कर सकते हो। आप यहाँ पे जनरली मतलब आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5:40 से लेकर के इवनिंग का जो 5:40 होगा वहाँ तक टोटल आपके 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से 6:40 जब होता है तो आपके 1 घंटा और बढ़ जाएंगे, यानी आपके 13 घंटे हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे बोला गया है कि 55 मिनट, तो 55 मिनट यानी 40 से आपको 15 मिनट और इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको बस यहाँ पे 15 मिनट यानी 13 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इस टाइप से आप इसको बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, हमसे बोला गया है कि 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या बतानी है, टोटल कितने होते हैं। तो देखो हमारा 40 से पहले जब आप जोड़ोगे तो 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 30 होता है, 35 होता है। बस 40 को मत ऐड करना, 40 से कम जोड़ना है। तो टोटल 7 होते हैं, आप देख ही सकते हो, यानी 7 5 35। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो। ये सभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला गया कि इनमें से कौन सा 45 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड यानी उसका फैक्टर नहीं है, यानी कौन ऐसा चीज़ है, मतलब इसमें से जो ऑप्शंस दिया गया है ये कौन ऐसा है जो जिसके टेबल में 45 नहीं आता है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो सिर्फ 2 है, हमारा 2 है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा क्योंकि 2 एक ऐसा यहाँ पे डिजिट है जिसके टेबल में 45 नहीं आता। ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अब ये थोड़ा ईजी मॉडल पेपर है, मे भी मुझे लगता है इसीलिए शायद, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दिए थे।
आगे भी उतने डिफ़िकल्ट नहीं है। एक क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैंने अभी देखा, रुको आप लोगों से मैं इसको पूछूं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इसको आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। अगले वीडियो में फिर इसी क्वेश्चन से मैं शुरू करूँगा, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि अगले वीडियो में मैं जब इसको बताऊँ तो आपका पहले से ही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये इस क्वेश्चन के बारे में। ये टमाटर वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एक टमाटर जो होता है उसमें 90% पानी होता है, तो 25 किलो ऐसे ही टमाटर है, तो आप बताओ कि उसमें कितना पानी है, कितना भार पानी है, उसका पानी का भार बताना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, 25 का आपका 90% निकाल लेना है। तो 25 का जब आप 90% निकालोगे तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 25 को 9 में मल्टीप्लाई करा लो, और उसके बाद से 10 से भी उसको डिवाइड कर दो। तो 25 9 9 5 45 के 5 9 9 9 2 18 18 और 4 22 आपका 225 और डिवाइड 22.5 आपका आ जाएगा, यानी 22.5 की गिरा आपका हो जाएगा। बस ये बहुत ईजी ही क्वेश्चन था। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताया जाए। हाँ प्यारे बच्चों, एक और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, इसको भी आप देख लो। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको जानकर कि ये अच्छा लगेगा कि पिछले वीडियो में मैंने ये सेम क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, ठीक है प्यारे बच्चों। मुझे बिल्कुल पूरा याद है, इसका आंसर 10 वर्ष होगा, मुझे पूरा याद है, लेकिन इसको आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है। और पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को जानते होगे कि आपको इसमें से 4x में से 3x को घटाना है, तो x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराना था। बस यही इस क्वेश्चन में करना है, बहुत ईजी है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, इस टाइप के ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको नहीं करना है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये अभी इस टाइप का ऊपर मैंने बताया, ये डेसिमल वाले भी ये भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि अब लगभग इसमें के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। बाकी भी अगर आप चाहो तो इसमें से कुछ भी आप ऐसे लेना चाहो स्क्रीनशॉट वगैरह तो आप ले सकते हो। इसका मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ प्यारे बच्चों। ये लो आपका अनुच्छेद 1 का, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे ये नीचे क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट, और बाकी आप चाहो तो इधर भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है प्यारे बच्चों। रुक जाओ, थोड़ा नीचे भी कर देता हूँ, इधर भी ये थोड़ा सा कम जूम, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सारे स्क्रीनशॉट हो गए, आप चाहो तो यहाँ पे आंसर शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया। और आप जेएनवी पाठशाला का कोर्स को जरूर खरीदो, और जेएनवी पाठशाला पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो एकदम जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप शिवम भैया की सारी बातें समझ रहे होंगे, और जब भी पढ़ने बैठो कॉपी पेन ले करके बैठो, और कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके पूछो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।